जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज का जो क्लास है काफी दिनों बाद लग रहा है, क्योंकि बीच में अनिल सर नहीं आ रहे थे, जिसके वजह से मैथ और बायोलॉजी का क्लास रोका गया था, क्योंकि कुछ दिनों तक केमिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू लग रहा था। तो इसलिए आप लोग के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था, क्लास नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग कंटिन्यू क्लास करते हैं, क्योंकि अपने अनिल सर आ चुके हैं। तो उधर मैथ का क्लास चलेगा, इधर बायोलॉजी का क्लास चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब इधर जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, मेरे देश के भविष्य के डॉक्टर्स जो हैं, उनको हम डॉक्टर बनाने में पूरा योगदान देंगे। टेंशन नहीं है बच्चा। तो अब आपका बायोलॉजी क्लास कंटिन्यू लगेगा। हालांकि पहले अगर चर्चा किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए हैं तो बता देते हैं। शनिवार रविवार आपका बायोलॉजी क्लास बंद रहेगा, बाकी सोमवार से शुक्रवार कंटिन्यू आपको क्लास सुबह 6 बजे चैनल पर मिल जाएगा। क्लास रिकॉर्डेड होगा, लाइव क्लास नहीं चलता है, रिकॉर्डेड क्लास चलता है। शनिवार रविवार क्लास नहीं लगेगा, ठीक है ना? इतना बात याद रखिएगा। सोमवार से शुक्रवार क्लास कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे बच्चा आरएनए समझेंगे। क्या समझेंगे? आरएनए, आरएनए। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में क्या समझना है? आरएनए। जो भी हाल फिलहाल में बच्चे आ रहे हैं, वो कृपया करके आराम से बैठ जाए, शांत रहिएगा, बात मत कीजिएगा। और अगर आप बात करेंगे तो भाई साहब फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? क्लास को चलाने में बड़ी समस्या आ जाएगी। आरएनए, आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? बोलिए बच्चा। राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत अच्छा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरएनए। क्या पढ़ेंगे बच्चा? आरएनए। क्या पढ़ेंगे? आरएनए, आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? आरएनए पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं भाई साहब आरएनए बनता कैसे है। आरएनए बनता कैसे है? तो मेरे देश के नौजवान, आपको हम बहुत पहले बताए थे डीएनए से डीएनए बनता है। बोलो, बताए थे कि नहीं? कहीं हाँ मास्टर बताए। बोलो, बताए थे। जिसे हम लोग प्रतिकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकृतियां या प्रतिकृति कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। बताए थे, सेंट्रल डोगमा पढ़ाए तो उसमें बताए थे ना? बहुत अच्छे। तो बच्चा, हम आपको बता चुके हैं डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। लेकिन कहेंगे मास्टर आप तो आरएनए पढ़ा रहे हैं। बता रहे बच्चा, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए से बच्चा आरएनए भी बनता है, आरएनए भी बनता है। इस बात को याद रखिएगा। डीएनए से डीएनए बनता है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन बच्चा, डीएनए से आरएनए भी बनता है, डीएनए से आरएनए भी बनता है। अब आपके मन में खतरनाक, खूंखार, जबरदस्त प्रश्न उठेगा, मास्टर कैसे? आखिर बनता है तो कैसे बनता है? तो बच्चा, मेरे देश के नौजवान, देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। तो बच्चा, जो डीएनए होता है, उसका जब अनुलेखन होता है, जब उसका अनुलेखन होगा तो बच्चा क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। अब कहेंगे मास्टर अनुलेखन चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे, बस अभी कुछ होता है जान लो, ठीक है? कुछ होता है, क्या होता है? सब्र रखो, ठीक है? जब अनुलेखन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जब हम आपको डोगमा पढ़ा रहे थे तो आप बताए थे ना, डीएनए से आरएनए बनता है। कैसे बनता है? जब डीएनए का अनुलेखन होगा, जब डीएनए का अनुलेखन होगा तो बच्चा क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डीएनए के अनुलेखन से, डीएनए के अनुलेखन से
आरएनए बनता है, आरएनए बनता है। अच्छा, एक बात और, डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में व्यवस्थित होता है नहीं? होता है ना, बताए थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसी प्रकार से आरएनए भी क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में व्यवस्थित होता है। जिस प्रकार डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है, उसी प्रकार आरएनए में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। कितना बच्चों को बात याद रहेगा, एक बार हाथ ऊपर कर दे। जिस प्रकार डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला याद है ना? ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जिस प्रकार डीएनए में पाया जाता है, उसी प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आरएनए में भी पाया जाता है। वास्तव में आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाया जाता है, वो बना किसका होता है? इसका बना होता, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, बहुत अच्छे। तो मिला जुला के उसे क्या कहेंगे? हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और कोई ट्राई करेगा? हम कहें कि आरएनए में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाया जाता है, ठीक है। वास्तव में आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है, किसमें बच्चा? आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है, किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका? इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है ना जी। किसका पाया जाता है? राइबोज शर्करा होता है। तो जब राइबोज शर्करा पाया जाएगा तो ये किसका बना होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है बच्चा, ये बच्चा 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, बच्चा 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है। मतलब ये जो चैन होगा, चैन की कड़ी होती है, श्रृंखला की जो कड़ी होगी, ठीक है, वो 70 से 12,000 तक हो सकता है, ठीक है। 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000, 5000 का भी चयन बन सकता है, ठीक है। तो 70 से 12,000, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार हाथ ऊपर करके पूछ लो। किसी विद्यार्थी को? कितना बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? बस जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। मां कसम, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मोगैम्बो खुश हुआ। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हमारे मन में भी एक प्रश्न आता है, हमारे मन में भी एक प्रश्न आता, हमारे बोलेंगे मतलब आपके, तो हमारे मन में भी एक प्रश्न आता है, क्या आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी जब भौतिक लक्षणों और इसके कार्यों के आधार पर आरएनए का प्रकार अभी आज के लेक्चर में समझाएंगे, तो वहां हम आपको बताएंगे वास्तव में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो किन जीवों में होता है, अगर होता है तो किन जीवों में होता है आरएनए अनुवांशिक पदार्थ, या फिर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, बता देंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चा, उससे पहले, क्या आरएनए जो हमारा है, क्या आरएनए जो हमारा है वो डीएनए की भांति कार्य कर पाएगा? तो नहीं, डीएनए की भांति ये कार्य नहीं करता है। इसका जो कार्य होता है बच्चा, वो होता है क्या? चेंज। इसका जो कार्य होता है क्या होता है? वो होता है चेंज होता है। जैसे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड आरएनए का न्यूक्लियोटाइड डीएनए की
तरह कार्य करता है। अब कहेंगे मास्टर अभी आप बताए डीएनए की तरह कार्य नहीं करता। बच्चा हमने क्या कहा, बात सुनिएगा, डीएनए की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार डीएनए कार्य करेगा उसी तरह ये अपने स्तर से कार्य करेगा। डीएनए वाला कार्रवाई नहीं करता है, बात को समझिएगा। डीएनए का कार्य अलग है, डीएनए का कार्य क्या है, अलग है। आरएनए का कार्य क्या है, अलग है। मतलब जो आरएनए होगा बच्चा, क्या, जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, वो क्या होगा, डीएनए जैसा होता है, लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, डीएनए जैसा होता है, जैसा होता है, डीएनए जैसा होता है। यानी बच्चा आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसा होता है, डीएनए के जैसा। लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे, डीएनए जैसा होने का मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा पूरा डीएनए लेकिन होता है, नहीं। आरएनए में कुछ चीजें चेंज होती हैं। जैसे डीएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है, बोलो पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, बोलो पाया जाता है, बोलो पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बच्चा डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, याद आया, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डायग्राम बना के समझाए थे। डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है डीएनए में, इसमें बच्चा राइबोस शर्करा पाया जाता है, राइबोस शर्करा पाया जाता है, इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता है। इतना बात याद रहेगा, बोलिए बच्चा, इतना बात याद रहेगा। तो बताओ क्या आरएनए डीएनए जैसा बिल्कुल है, तो नहीं, कुछ हद तक है। जैसे डीएनए में एडेनिन पाया जाएगा तो इसमें भी पाया जाएगा, बोलो, ग्वानिन उसमें पाया जाएगा तो इसमें भी पाया जाएगा, साइटोसिन उसमें पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। उसमें थाइमीन पाया जाता है, इसमें थाइमीन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, बोलो थोड़ा चेंज है कि नहीं। तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए जैसा होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं होता, कुछ चेंज होता है। जैसे उसमें डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा डीएनए में, इसमें राइबोज पाया जाएगा। उसमें थाइमीन पाया जाएगा, इसमें थाइमीन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। कितना बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार हाथ जल्दी ऊपर करो, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए, बहुत अच्छे। किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लीजिए, हम खड़े हो जा रहे हैं, पूछ लीजिए। किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो बच्चा, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और, डीएनए आरएनए में थोड़ा भेद समझ लीजिए। जो बच्चा डीएनए, अब कहेंगे मास्टर तू अंतर कहिए पढ़ाने लगे, हम अंतर नहीं पढ़ा रहे, हम डीएनए को पकड़ के आरएनए ही समझा रहे हैं, क्योंकि हम आरएनए तो शुरू किए हैं। डीएनए बच्चा उसमें द्विरज्जु होता है, द्विरज्जुक होता है, बोलो होता है कि नहीं, होता है। लेकिन हमारा जो आरएनए होता है एक रज्जुक होता है। कितना रज्जुक होता है? एक रज्जुक। तो हम लिख सकते हैं बच्चा आरएनए एक रज्जुक होता है, एक रज्जुक होता। बोलिए बच्चा, कोई कंफ्यूजन? किडनी फेफड़ा तो हैंग नहीं कर रहा आप लोग का? कर रहा है? किसका कर रहा है भाई साहब? कर रहा है तो पूछो, फिर से समझा देते हैं। नहीं कर रहा, देखो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है सबको, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आरएनए के प्रकार। क्या बताते हैं? आरएनए के प्रकार, जल्दी नोट कीजिए। आरएनए के प्रकार में बच्चा अगर बात आता है तो हम लोग कहते हैं एमआरएनए, आरआरएनए और
टी आरएनए, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, यानी आरएनए 3 प्रकार का। ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है। हम आपको थोड़ा सा चीजों को समझाते हैं, समझिएगा। अगर बात करें आरएनए के प्रकार की, आरएनए के प्रकार की, टाइप्स ऑफ आरएनए, तो बच्चा भौतिक लक्षणों, इनका जो भौतिक लक्षण होता है, भौतिक लक्षणों और भौतिक लक्षणों और भौतिक लक्षणों और भौतिक लक्षणों और ससुरा हम बड़ा तेज भूल जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मन में सोचने लगे, फिर जो पढ़ाना था भुला गए। देखो कितना मास्टर बुढ़ौती कगार पे आ गया है। ठीक है, मास्टर कहाँ आ गया है? बुढ़ौती कगार पे। अरे देखो ये क्या हो गया, कार्यों के आधार पर आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। कहेंगे मास्टर ई का हो गया, बच्चा वही हुआ जो होना चाहिए था, वही पढ़ा रहे जो होना चाहिए था। हम पढ़ाएंगे बच्चा, उसमें इसमें क्या है, हम बता रहे हैं बच्चा, हम जान रहे हैं। जैसे हम 2 प्रकार लिखेंगे तैसे आप लोग का किडनी फेफड़ा तुरंत हैंग करने लगेगा। अरे मास्टर 3 होता है, तू कहा 2 ही पढ़ा रहा। अरे मास्टर को पढ़ाने दो, मास्टर हम है कि आप पहले ही बताओ, हम है ना? हाँ तो हमको पढ़ाने दो। अरे बाप रे। तो भौतिक लक्षणों के आधार पर, इसका कैप कहां गया? भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक लक्षणों और कार्यों के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। भौतिक लक्षणों और कार्यों के आधार पर आरएनए 2 प्रकार के। पहला हो जाएगा बच्चा जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, और इसका जो दूसरा प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए। कहेंगे ले मास्टर ये तो पूरा खेला हुआ पलट दिए, पलट गया खेला ना। हाँ तो हम बता रहे हैं। तो बच्चा भौतिक लक्षणों और कार्यों के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जेनेटिक आरएनए और दूसरा हो जाएगा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वो होता है बच्चा, वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अगर कोई आरएनए किसी जीव में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा, मतलब आनुवांशिक पदार्थ का मतलब समझ रहे हो, लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा है, लक्षणों को इधर उधर कर रहा है, हाँ स्थानांतरित कर रहा है। तो अगर बच्चा वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं उन्हें बच्चा क्या कहेंगे? जेनेटिक आरएनए। और वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते, नहीं करते हैं। वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं, उन्हें बच्चा क्या कहेंगे? नॉन जेनेटिक आरएनए। तो यानी टाइप ऑफ आरएनए की बात किया जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आरएनए, फिजिकल कैरेक्टर कह लो, फिजिकल कैरेक्टर एंड उसके क्या कहते हैं वर्क, कार्य के आधार पर।
तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा द फर्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिक आरएनए और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक आरएनए होगा जो वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे कोई जीव है, किसी जीव में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए कर रहा है, लक्षणों को ट्रांसफर इधर उधर यार वार कौन कर रहा है जी? आरएनए कर रहा है। तो बच्चा ऐसे प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक आरएनए कहेंगे। इस प्रकार के आरएनए को क्या कहेंगे? जेनेटिक आरएनए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ जीव लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। जैसे क्यू बीटा जीवाणुभोजी, सुनिएगा, क्यू बीटा जीवाणुभोजी, क्यू बीटा जीवाणुभोजी। अब जो क्यू बीटा जीवाणुभोजी हो जाएगा, और एक और ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे तंबाकू मैजिक, ठीक है, वायरस, ठीक है, तंबाकू मैजिक वायरस, मैजिक वायरस, तंबाकू मैजिक वायरस और क्यू बीटा जीवाणुभोजी। इसे हम लोग शॉर्ट में बच्चा कह सकते हैं टीएमबी। क्या कह सकते हैं? टीएमबी। तो क्यूबी जीवाणुभोजी जो होते हैं और टीएम वायरस जो होंगे, इनमें क्या होता है? इनमें बच्चा डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है, डीएनए नहीं पाया जाता। तो मेरे देश के नौजवान, होता क्या है? होता क्या है? क्यू बीटा जीवाणुभोजी और टीएमबी में क्या होता है? डीएनए नहीं पाया जाता, पाया जाता है आरएनए, आरएनए। और ये जो आरएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चा? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। जब बच्चा ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेंगे तो ये बताओ डीएनए नहीं पाया जा रहा है, और आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है। तो इस प्रकार को हम लोग जेनेटिक आरएनए कहेंगे, क्योंकि जेनेटिक के लिए जिम्मेदार यही है, आरएनए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक आरएनए। क्या कहेंगे बच्चा? जेनेटिक आरएनए। क्योंकि इन वायरस में, ये जो वायरस आपका है टीएमबी, इसमें बच्चा डीएनए अनुपस्थित होता है, डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए बच्चा नहीं पाया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बच्चा। अब आप कहेंगे, ठीक है, अब आप कहेंगे सर तो नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है? नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या बताए? वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते, वे आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते। अब बताओ, जब आनुवांशिक पदार्थ का आरएनए कार्य नहीं करेगा तो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करेगा? डीएनए इसमें क्या करेगा? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा। आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए इसमें क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। और जब डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा, कहेंगे मास्टर तब आरएनए बच्चा सहयोग करता है। आरएनए क्या करता है? इसका काम यहां केवल सहयोगी का है। कहेगा डीएनए भाई आप उनका नाम है आरएनए, हाँ डीएनए भाई एक काम करो, तुम काम करो, हम आरएनए सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। तो डीएनए
अनुवांशिक पदार्थ यहां होता है और आरएनए बच्चा क्या करता है, सहयोग करता है। इसमें सभी प्रकार के, ठीक है, कुछ को छोड़कर ज्यादातर प्रोकैरियोटिक जीव आ जाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट, योट लिख दें, और यूकैरियोट। इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों आते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों आते हैं और इसमें आरएनए जो होता है बच्चा क्या करता है, सहयोगी का काम करता है, सहयोग करता है, ठीक है, डीएनए का सहयोग करता है। अब कहेंगे ठीक मास्टर, लेकिन मास्टर आरएनए का कितबिया में जो प्रकार दिया है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, वो कहां गया? तो बच्चा ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है बच्चा, जब यहां पर डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है तो और आरएनए सहयोग कर रहा है, आरएनए क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो इसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा एमआरएनए, एक हो जाएगा आरआरएनए और एक हो जाएगा टीआरएनए। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से इसका प्रकार निकल के आया है एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। नोट कर रहे हैं क्या? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। यहां तक बच्चा नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए पढ़ा दें। आज के क्लास में विशेष तौर पर आपका ये देहाती मास्टर आपको बच्चा आरएनए ही पढ़ाएगा, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके आगे पढ़ा देते हैं। नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा एमआरएनए। पीछे वाले मेरे देश के नौजवान बात ना करो, मेरे देश के अच्छे बच्चे, देश खतरे में है। क्या है? देश खतरे में है। बाकी तुम लोग समझदार हो, हम कहना क्या चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करो वरना देश खतरे में आ जाएगा। आओ एमआरएनए, एमआरएनए बच्चा, एमआरएनए को हम लोग कहेंगे मैसेंजर आरएनए। है मुन्ना, मैसेंजर आरएनए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संदेश वाहक आरएनए, संदेश वाहक आरएनए, आरएनए हिंदी में लिख दे क्या? आरआरएनए, संदेश वाहक आरएनए। कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग में कोई दिक्कत तो बताओ। ए मास्टर, हेडिंग में कौन दिक्कत हो गई? तो हम लोग को पुराना खिला रही है, हेडिंग तो हम लोग पहले से कर लेंगे। कितना लोग एमआरएनए के बारे में कुछ जानते हैं? हाई स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े? जानते हैं बच्चा। एमआरएनए, देखिए एमआरएनए जो होता है इस संदेश वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चा? संदेश वाहक का। संदेश वाहक का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, बहुत अच्छे। तो ये बच्चा क्या करता है? संदेश वाहक का कार्य करता है। मुन्ना बाबू, बाबू न बात करो का, एकदम कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कहो बाबा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल आने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। आओ, आप लोग को क्या लगा मास्टर आज शायरी सुनाएगा? क्या लगा? मास्टर शायरी सुनाएगा। शायरी जब सुनाएंगे तो देखा जाएगा, पहले पढ़ाई करते हैं। बच्चा संदेश वाहक का कार्य कैसे करेगा? मैसेंजर का कार्य कैसे करेगा? देखो बच्चा, कोशिका होगा। क्या होगा? कोशिका। ये क्या है बच्चा? कोशिका।
तो कोशिका के अंदर पाया जाएगा केंद्रक। क्या पाया जाएगा? केंद्रक। बोलो पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है ना। ये बच्चा क्या है? कोशिका। ये क्या है? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चा? डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाएगा? डीएनए। और ये बाहर वाला जो क्षेत्र होता है इसे बच्चा कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। हाँ, कोशिका द्रव्य। क्या मार्कर चेंज करते? क्या कहेंगे बच्चा? कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? कोशिका द्रव्य। तो डीएनए जो होता है कहां पाया जा रहा है? केंद्रक के अंदर। कहां पाया जा रहा है? केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है उन आनुवांशिक पदार्थ के पास जो सूचना होगा उस सूचना को केंद्रक से ले आके पटक देता है कोशिका द्रव्य में। कौन? mRNA। यानी बच्चा केंद्रक के अंदर से आनुवांशिक सूचनाओं को mRNA कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है। कितना लोग को बात क्लियर हो गई? एक बार हाथ ऊपर कर दें। केंद्रक के अंदर से आनुवांशिक सूचनाओं को कोशिका द्रव्य तक लाने का कार्य कौन करता है? mRNA। कौन करता है बच्चा? mRNA करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोशिका के केंद्रक से, कोशिका के केंद्रक से आनुवांशिक सूचनाओं को mRNA कोशिका द्रव्य तक लाता है या तक पहुंचाता है। जैसा लिखना चाहें दोनों सही है। बोलो बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? क्या बताया गया? बताया गया कोशिका के केंद्रक से। कहा बच्चा? कोशिका के केंद्रक से आनुवांशिक सूचनाओं को mRNA, कौन बच्चा? mRNA कोशिका के कोशिका द्रव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये जो mRNA होता है बच्चा, क्या बच्चा? mRNA। ये जो mRNA होता है कुल RNA का बच्चा 5% लगभग है बच्चा। हाँ, लगभग हम बता देते हैं। ठीक है, लगभग कितना बच्चा? 5% होता है। mRNA कुल RNA का लगभग कितना होता है? 5% होता है। कितना होता है? 5%। और mRNA नाम किसने दिया? तो बच्चा हमारे देश के नहीं, दूसरे देश के वैज्ञानिक। कौन बच्चा? जैकब। अच्छा, नाम कितना खतरनाक है ना? बोले बच्चा, नाम बढ़िया है। अच्छा, अभी वैज्ञानिकों में कुछ वैज्ञानिकों का नाम देखिए तो बड़ा ठीक ठाक मिल जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का नाम देखिए तो नाम क्या मिलता है? ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन कुछ के तो एकदम अजीब मिलता है। हाँ, हम बोलने में दिक्कत होता है। तो जैकब और इनके साथ और है मोनाड। जैकब और, इसे पानी लगा है क्या? मोनाड। जैकब और मोनाड। इनके द्वारा नाम दिया गया था संदेशवाहक आरएनए, मतलब mRNA। कोई दिक्कत? हाँ, क्या? नहीं पता। ठीक है, और कोई दिक्कत? कुछ और पूछना है? हो गया?
एक बच्ची पूछी है कि सर ये कब बताए थे? भाई साहब ध्यान में नहीं है, या पढ़े होंगे तो ध्यान से उतर गया होगा। ठीक है, तो सन के बारे में जिक्र नहीं बुक में था, तो इसलिए बच्चा सन ध्यान में नहीं है। ठीक है, जब रिवीजन कराएंगे तो वहाँ बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखा दीजिएगा, एक बार बता देंगे। ठीक है, या कल जब क्लास शुरू करने से पहले पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत? समझ में आ गया मुन्ना? बोलो, समझ में आ गया? ये आपका हो गया बच्चा mRNA। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? rRNA। नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब मेरे देश के नौजवान, हम लोग पढ़ेंगे rRNA। क्या पढ़ेंगे? बहुत क्या राग है, rRNA। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? राइबोसोमल। मार्कर सब डाउन चल रहा है। राइबोसोमल RNA। ठीक है, राइबोसोमल RNA। ठीक है बच्चा, राइबोसोमल RNA। बात नहीं बच्चा, मुन्ना बाबू भैया निवेदन है, बात ना कीजिए। ठीक है, कितना बार निवेदन करना पड़ता आप लोग से। कुछ लोग का मन तो एकदम पढ़ाई में लगभग नहीं करता है, उनका दिमाग कहूं और लग रहा है, और हम समझ रहे हैं कहां लग रहा है। हाँ, पढ़ाई किसानी में लग रहा है। तुम लोग गड़बड़ समझते हो, गलत ना समझो। समझ में आया? तो थोड़ा सा किसानी भी ठीक है, गलत चीज तो है नहीं। मुस्कुरा का है, हम सही किसानी की ही बात कर रहे हैं। तो लोग का मन बाबू हमको लगता है किसानी में लग रहा है, तो जिनका भी मन पढ़ाई में नहीं लग के बल्कि कहीं और लग रहा है, कृपया करके अपने पिताजी से डायरेक्ट संपर्क करें। मोबाइल नंबर पापा से पूछे, डायरेक्ट बता, पिताजी देखिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और लग रहा है। पूछेंगे कहाँ, तो थोड़ा बता दीजिए किसानी में, तो पापा कह देंगे बाबू एक काम करो, यूरिया लाओ, जब खाद छिड़ के आओ, बारिश होने वाला है। हो रहा है बारिश, जो भी है, अरे ठीक है, खाद छिड़ लो। खाद छिटा गया, कौन निरौनी कर लो, बहुत ज्यादा खर लग गया खेते में। ठीक है, देखो चेहरे चमक देखो, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे पंखे के पास जो बैठे, हाँ आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमको भी लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आओ बच्चा, rRNA जो होता है, rRNA जो होता है, इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण, इसका काम क्या होता है बच्चा? प्रोटीन निर्माण। rRNA क्या करता है बच्चा? प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण में सहायता करता। rRNA प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा बच्चा सहायता क्या करता? प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे समझेंगे, rRNA प्रोटीन निर्माण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चा आपके पास जो mRNA होता है और tRNA mRNA और tRNA को सही व्यवस्था देता है, या ऐसे कह सकते सही स्थान देता है, पर बनाए रखता है, ऐसे लिखते हैं, सही स्थान पर बनाए रखता है। कहते देख भाई, तू लोग हिलना डुलना नहीं, अगर हमारा काम प्रोटीन निर्माण का है तो तुम लोग का योगदान पड़ेगा। तुम लोग भाई पटदार हो। rRNA के भाई पटदार कौन है? mRNA और tRNA, mRNA और tRNA। तो ये कहता है, देखो भाई, rRNA कहता है mRNA और tRNA दोनों भाई साहब लोग सुन लो, आप लोग भाई साहब सही स्थान पर बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं। तो इसको पकड़ के रखते, देख देख घबरा नहीं, कहते हम जा रहे हैं mRNA, ना ना ना, जाना नहीं है mRNA, बैठ बैठ, प्रोटीन निर्माण करना है। तो प्रोटीन निर्माण में अगर एक
प्रोटीन निर्माण इनके द्वारा होता है तो इनका सहयोग भी लगता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। अच्छा, इनको सही स्थान क्यों देता है? ताकि प्रोटीन निर्माण सही से हो सके। क्यों बनाए रखता है बच्चा? सही स्थान क्यों देता है? ताकि प्रोटीन निर्माण हो सके। अब मेरे देश के नौजवान सुनिएगा, आरआरएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में अलग जगह पाया जाता है, यूकैरियोटिक में अलग जगह। जैसे जो प्रोकैरियोटिक होगा इसमें आरआरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। बच्चा ऑनलाइन वाले, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देखो मार्कर सब डाउन चल रहा है, स्याही इसमें नहीं पड़ा है, ध्यान नहीं पड़ा और क्लास शुरू कर दी है, तो इसलिए बच्चा थोड़ा सा अगर कम दिखेगा तो काम चला लीजिएगा। हम बोल देते हैं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोट के अंतर्गत जीव आते हैं उनमें आरआरएनए कहां पाया जाता है बच्चा? कौन? आरआरएनए कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें बच्चा केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चा? केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केंद्रक में। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, बोलो, कोई दिक्कत हो पूछ लो। क्या है? नोट कर रही हैं क्या? नोट कर लो, अभी कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मुन्ना, जल्दी से। किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप लोग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत है? अब गजब की बात क्या है, इसमें कोशिका द्रव्य में, इसमें केंद्रक में, वास्तव में केंद्रक में खास स्थान पर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम याद रख लीजिएगा ताकि अगर कोई पूछे तो बता दिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बता, कोई क्या पूछेगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस कहां पाया जाएगा बच्चा? न्यूक्लियोलस कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस में, ठीक है। कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस। और बच्चा आरआरएनए जो होता है, ये आरएनए का लगभग 70 से 80% होता है, ठीक है बच्चा। लगभग, ये हम लगभग में बता रहे हैं, ठीक है। 70 से 80% होता है। सबसे ज्यादा वाला भाग, बड़ा वाला भाग यही होता है। आरएनए का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? यही होता है, आरआरएनए। अब हम लोग बच्चा समझते हैं टीआरएनए। क्या समझते हैं? जल्दी नोट करो फिर बताते हैं, जल्दी करो। लोग पढ़ेंगे बच्चा टीआरएनए। क्या पढ़ेंगे? टीआरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर को बच्चा हम लोग स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थानांतरण, स्थानांतरण आरएनए। हिंदी में क्या कहेंगे? स्थानांतरण आरएनए। उस कमरे से मारकर लाओ बाबू, अभी एकदम चल नहीं पा रहा है क्या? लाइए लाइए, उठा बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चा? स्थानांतरण आरएनए। क्या हो जाएगा? स्थानांतरण आरएनए। लिख दे फिर से, थोड़ा साफ हो जाएगा। स्थानांतरण
आरएनए, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए। कहेंगे स्थानांतरण आरएनए क्या होता है? देखिए इसका काम होता है स्थानांतरण करना। स्थानांतरण को हम लोग ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफर करना। इसका काम क्या होता है बच्चा? ट्रांसफर करना। अब किसको ट्रांसफर करेगा देख लीजिए। सबसे पहले जो टीआरएनए होता है एक खोजता है एमिनो एसिड को। किसको खोजता है बच्चा? एमिनो एसिड को। एक खोज के पहचान लेगा, टीआरएनए खोज कर पहचान लेगा किसको बच्चा? एमिनो एसिड को। जब खोज के पहचान लेगा, एमिनो एसिड तू आज भाग आज, हमारा नाम है टीआरएनए और हम खोज के पहचानेंगे। तो ये एमिनो एसिड को सबसे पहला इसका काम होता है खोज के पहचानना। और जब पहचान लेता है तो इसका काम क्या होता है बच्चा? ट्रांसफर करना। तो एमिनो एसिड को क्या करेगा? राइबोसोमल के पास ट्रांसफर कर देगा। किसके पास? राइबोसोमल। राइबोसोमल समझ रहे होंगे, हाँ, राइबोसोमल मतलब बहुत अच्छे। तो बच्चा राइबोसोमल के पास क्या करेगा? इसे ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो बच्चा टीआरएनए का सबसे बड़ा काम क्या होता है? टीआरएनए का सबसे बड़ा काम होता है एमिनो एसिड का पहचान करना। एमिनो एसिड का पहचान करना। और जब एमिनो एसिड का पहचान कर लेता है तो उसे बच्चा क्या कर देता है? कहां पहुंचा देता है? राइबोसोमल तक। कहां पहुंचा देता है? राइबोसोमल तक पहुंचा देगा। और मेरे देश के नौजवान, जब ये राइबोसोमल तक पहुंच जाएगा तो राइबोसोमल का काम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण। और राइबोसोमल क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। यानी अगर देखा जाए तो आरएनए में बच्चा, चाहे कोई आरएनए हो, आरएनए में कोई आरएनए हो, एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, सभी आरएनए प्रोटीन के निर्माण में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं? अपना अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए आपका क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड को पहचानेगा और पहचान करके क्या करेगा? राइबोसोमल के पास ट्रांसफर करेगा और आगे चल के प्रोटीन निर्माण में योगदान देता है। यहां तक आपका आरएनए कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।